हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप देख ही रहे होंगे कि पंजाब हरियाणा में जो है किसानों का कितना विरोध हो रहा है। सरकार ने जो अभी 3 अध्यादेश पास किए हैं, 3 ऑर्डिनेंस, उसको लेके तो हम समझेंगे कि विरोध किसान क्यों कर रहे हैं और क्या दिक्कत है इन अध्यादेश में जो कि अब पास हो गए और अधिनियम बन गए। उसके पहले आप ये समझिए कि अध्यादेश होता क्या है। तो देखिए, कानून यानी जो अधिनियम है वो 2 टाइप से बनता है। एक, जब पार्लियामेंट में कोई बिल आया और उसको दोनों हाउस ने पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किया तब, या फिर आपको पता ही होगा कि जो पार्लियामेंट है पूरे 12 महीने काम नहीं करता है। जो लोकसभा राज्यसभा है पूरे 12 महीने काम नहीं करता है। 7-8 महीने के आसपास जो है 3 सेशन में काम होता है। पहला आपका बजट सेशन होता है, फिर आपका मानसून होता है और फिर आपका विंटर सेशन होता है। तो 8 महीने के आसपास करता है और बीच में 3-4 महीने का जो है गैप रहता है। तो मतलब ये प्रावधान है संविधान में कि जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है और ज़रूरत है किसी कानून को बनाने की, तो राष्ट्रपति जो है बिल को मतलब अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में ला सकते हैं। और ये दिया गया है अनुच्छेद 123 में। तो जून में जो है राष्ट्रपति ने इन तीनों जो है अध्यादेश को प्रेजेंट किया था। एक आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से रिगार्डिंग था, दूसरा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और तीसरा जो है जिसको बताया कि जिसको लेके सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है वो आपका कृषि उत्पाद वाणिज्य और व्यापार संवर्धन और सुविधा जो अध्यादेश है वो वाला, इसको लेके सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है। तो पहले तो आपने समझा कि अध्यादेश क्या है, उसको आपने जाना। अब हम लोग समझेंगे सेकंड चीज कि जो एपीएमसी है इसको लेके क्या चीज है। तो देखिए, एपीएमसी जो होता है इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको बाजार समिति के नाम से भी जानते हैं, और जो कि रेगुलेटेड होती है और पूरे देश भर में जो है बिहार को छोड़ के बाकी सब राज्य में है। और टोटल 7,000 जो है वो कृषि समितियां या मंडी है। इसमें जो किसान हैं वो अपना उत्पाद लेके जाते हैं, वहां पे जो अड़हतिया होते हैं और अड़हतिया के थ्रू जो है किसान के जो उत्पाद है उनको व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है। अब जो एपीएमसी एक्ट जो है ये आपका 1970 के आसपास ये अलग अलग स्टेट्स ने, क्योंकि कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, अलग अलग स्टेट्स ने इसको किया था। और फिर इसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने मॉडल एपीएमसी एक्ट किया था 2003 में। उसके बावजूद जो है बाजार समितियों में जो है समय के साथ जो है भ्रष्टाचार, करप्शन आ गया। उसके बाद जो अड़हतियाज हैं व्यापारियों के साथ मिलके कार्टलाइजेशन करने लगे और किसानों का शोषण होने लगा। तो ये सब प्रॉब्लम देखते हुए सरकार ने इसको डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश की। पहले ई-नैम लेके आई सरकार, और अब जो है सरकार ये अध्यादेश जारी की जो कि अब कानून बन चुका है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें यह प्रावधान है कि बस पहले क्या था कि आप वो मंडी में ही जाके अपना कृषि उत्पाद बेच सकते हैं बड़े व्यापारियों को, ऐसे आप नहीं बेच सकते हैं। और उसमें जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उसको दूर करने के लिए सरकार ने अब इस अध्यादेश में, यानी जो अभी अधिनियम ये पास बन गया है, जो कानून बन गया, उसमें क्या किया कि अब क्या कि नहीं जी, आप जो एपीएमसी मंडी है उसके बाहर भी जो है आप डायरेक्ट व्यापारियों को बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि किसानों का शोषण थम जाएगा और मतलब वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट आएगा। ऐसा सरकार का सोच है। और सरकार ने कहा कि पहले से जो एपीएमसी मंडी चली आ रही है वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। बाकी किसानों के पास चॉइस है कि वो अब बाहर भी इसको बेच सकते हैं। तो अब किसानों को क्या लग रहा है कि जब बाहर उनको जो है अब मतलब जो बड़े व्यापारी हैं उनको भी ये डर थोड़ा लग रहा है कि किसान जो है अब मंडी में नहीं आएंगे। जो अड़हतिया उनको भी डर लग रहा है कि किसान अब मंडी में नहीं आएंगे और वो बाहर जो है चीज़ों का सेल कर देंगे, तो फिर जो है मंडी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा। साथ ही साथ किसानों को क्या डर सता रहा है कि देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो मतलब मनमानी दाम पे जो है सामान ले लेता है किसानों से, और किसानों की मजबूरी है भाई, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है और समय के हिसाब से जो है जो फसल है उसका नुकसान होने लगता है। तो इसीलिए किसान भी मजबूर हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं से अच्छा कि कुछ मिल जाए। तो अब चूंकि एमएसपी एक शब्द जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका कोई जिक्र नहीं है इस
अधिनियम में, अब तो अध्यादेश से वो अधिनियम बन गया। जब मतलब बिल होता है या अध्यादेश होता है, जब वो दोनों हाउस से पास हो जाए, उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, तो वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो फिर अब किसान की दिक्कत ये है कि सरकार जो है फिर लगता है एमएसपी बंद कर देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये एमएसपी होता क्या है दोस्तों, देखिए किसान जो है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए हमारे यहाँ पहले 2 फसल का सीजन है मेन, रबी और खारिफ। रबी मतलब जो कि ठंड विंटर सीजन में होता है, और खारिफ जो कि बरसात के सीजन में होता है, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। जो चावल है वो खरीफ का एग्जाम्पल है, जो गेहूं है वो रबी का एग्जाम्पल है। तो सरकार क्या करती है कि जैसे मान लीजिए अभी एक महीने 2 महीने के बाद जो है आपका रबी फसल लगने लगेगा, तो सरकार ने अभी जो है रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या होता है, किसानों को एक एश्योरेंस रहता है कि अगर उनका सामान जो है मार्केट में नहीं बिका, तो फिर सरकार को वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच सकेंगे। ठीक है। और सरकार क्या करती है, सरकार फिर उसी अनाज को जो है अपना पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है गरीबों में बांटती है। ठीक है। सरकार का मेन मकसद यही रहता है कि मतलब दोनों ही काम हो जाता है, किसानों की मदद भी हो जाती है, और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जैसे आपको पता हो कि हमारे यहाँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंदर जो है गरीबों को बहुत कम दाम पे जो है चावल, गेहूं और मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो सरकार उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान से फसल ले लेती है और गरीबों में बांटती है। तो मतलब बहुत सारा ये काम हो जाता है। तो चूंकि एमएसपी का जिक्र नहीं है इस अधिनियम में जो अभी नया आया, जिसका नाम क्या है, वही कृषि उत्पाद मतलब फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। मतलब कृषि उत्पाद, वाणिज्य और व्यापार, संवर्धन और सुविधा अधिनियम यह बन गया है। तो इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो किसानों को यह भी लग रहा है कि सरकार एमएसपी सिस्टम को हटाना चाहती है। अब हम लोग जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भी जान लेते हैं, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार इसको रबी और खरीफ जो फसल की जब बुआई होती है उसके पहले अनाउंस करती है। कैसे करती है, एक कृषि मंत्रालय के अंदर एक पैनल होता है जिसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। तो ये 23 अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो है सरकार को सुझाव देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। किस बेसिस पे, वो देखती है कि किसान को कितनी लागत लगी, इनपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट, और मतलब फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो सुझाव देती है। और सरकार की एक कमिटी है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये फाइनल अप्रूवल करती है। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सुझाव कौन देती है, CACP। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होता है, फिर भी मैक्सिमम टाइम जो है सरकार इसको मानती ही है। और फाइनल डिसीजन किसका रहता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और कितने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है, 23 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए होता है, जिसमें आपका फूड ग्रेन्स भी है, पल्सेज भी है, ऑयल सीड भी है और कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। अब चाहे एमएसपी हो, चाहे APMC में जाके अपना सामान बेचने का हो, दोनों का जो फायदा है वो कौन उठाते हैं, जो बड़े किसान है वही उठाते हैं। और जो छोटे किसान है उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो भाई उसके बाहर है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सरकार फसल लेती है, तो वहां जो है बड़े किसानों का दबदबा है, बड़े किसान ही जाके जो है वहां पे अपने जो है गेहूं या चावल या फिर जो दूसरे अनाज है वो बेचते हैं, क्योंकि जो है सरकार को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। फिर आपका जो APMC मंडी है, वहां भी जो बड़े किसान है उनका दबदबा चलता है। तो इसीलिए जो विरोध है आपका पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है। यहाँ बिहार स्टेट का एग्जाम्पल देना भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने बाजार समितियों के कमियों को देखते हुए 2006 में जो है वहाँ पे APMC नियम ही हटा दिया था, एबॉलिश कर दिया था। और उम्मीद थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, लेकिन आज 14 साल बीत गए हैं और वहाँ की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिस्टम है वो चलते रहेगा। और अभी सरकार ने रबी फसलों के लिए जो है MSP डिक्लेयर भी कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो APMC मंडियाज हैं वो भी खत्म नहीं होंगी। लेकिन किसानों को ये डर है कि सरकार जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, निजीकरण कर रही है कृषि क्षेत्र में, इससे जो है मंडियां भी नहीं रहेंगी और आपका जो MSP है वो भी चला जाएगा।
अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी कृषि में किया जा रहा है ना, जैसे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में, वही चीज़ अभी जो है कृषि में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बिहार का एग्जाम्पल बताया, या फिर अमेरिका और यूरोप का भी आप देखेंगे, जहाँ पे मतलब कोई एपीएमसी नाम की चीज़ नहीं है और पूरा जो है वहाँ पे मार्केट ड्रिवन ही है, तो हालात बहुत ख़राब है किसानों के वहाँ पे। ये तो बोली कि सरकार वहाँ पे ज़बरदस्त टाइप से सब्सिडी देती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो सब्सिडी मिलता है, तब जाके वहाँ पे किसान सर्वाइव करते हैं। तो वही सवाल उठ रहा है कि सरकार ने जो ये प्राइवेटाइजेशन की जो पहल चलाई है इन 3 अधिनियम के द्वारा, क्योंकि अब ये तो पास हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो कितने हद तक सही रहेगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंसेस वो कह रहे हैं कि इसका जो है सक्सेस नहीं रहा है। तो खैर, हम जो है सिविल एस्पिरेंट्स हैं, तो हमको जो है सरकार की बुराई नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन जम के बुराई नहीं करनी है कि हाँ जी बिहार और अमेरिका यूरोप में तो ऐसा जो है मार्केट ड्रिवन सिस्टम फेल हुआ है, तो सरकार ने बहुत ही गलत काम किया है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। मिडिल वे में लिखना है कि हाँ इसमें कुछ कुछ कमियां हैं और लॉन्ग टर्म्स में जो है उम्मीद है कि ये इससे मतलब जो है मतलब फ़ायदा ही होगा किसानों को, ऐसा आपको जवाब देना है। थैंक यू।